हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग एक सीरीज का शुरुआत कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत किरण यह जो है किरण पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें बिहार के जितना भी एग्जाम हुआ है उसको एक साथ चैप्टर वाइज जो है संकलित किया गया है। और इसी चैप्टर वाइज के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर दिए हैं, और जिसमें दो वीडियो के अंतर्गत 245 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। आज जो है हम लोग शुरुआत करेंगे 246 नंबर क्वेश्चन से। लगभग इसमें 700 के आसपास क्वेश्चन हैं, 700 से कम ही हैं। सबको हम एक एक कर करके देखेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग 246 क्वेश्चन से। तो दोस्तों आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले संथाल आदिवासी नेता कौन थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाबा तिलका मांझी के बारे में, इनका जन्म जो है 1750 में हुआ था। और 1785 में जो है इनको बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था, भागलपुर में ही। आज भी भागलपुर में एक तिलका मांझी चौक है, उसी के पास इनको फांसी दिया गया था। किस लिए दिया गया था ना, कि यह एक अंग्रेज अधिकारी को तीर धनुष से मारकर ही हत्या कर देते हैं, जिसके कारण इनको 1785 में हत्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है बरगद के पेड़ से लटका करके। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए। तो जयप्रकाश नारायण जो थे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में। दोस्तों, यह जो जयप्रकाश नारायण जो थे ना, जवाहरलाल नेहरू जब 1929 में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसी में जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और तब जाकर के 1929 में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में जो है शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापित कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में जो है 1906 में हुआ था, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। और इसके अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया। देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को जो है कब लागू किया गया। हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत जो है ना, सांप्रदायिकता के आधार पर पहले बार जो पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो कब किया गया था, 1909 में, जिसमें मुस्लिमों को अलग से जो है निर्वाचन में शामिल किया गया था, उनको निर्वाचन के लिए अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं, दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी। तो 12 मार्च 1930 को जो है यह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरुआत की जाती है, और साबरमती आश्रम से जो है शुरुआत होती है। और दांडी 24 दिन के बाद जो है महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं। दांडी, और कितने व्यक्ति के साथ, तो 78। देखिए, कांग्रेस में 72 आदमी थे और इसमें 78 आदमी थे। तो 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी जो है दांडी पहुंचते हैं, और वहीं पे जो है समुद्र के किनारे नमक कानून का विरोध करते हैं। एक मुट्ठी बालू से जो है नमक बनाते हैं और नमक कानून को विरोध करते हैं। और ये कब पहुंचते हैं, तो 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल को जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत हो जाती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वराज की आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, स्वराज से जो है ना 3 क्वेश्चन है, और देखिए इसमें ऑप्शन में तीनों भी है। तो स्वराज शब्द की अगर सबसे पहले बात करें ना, स्वराज शब्द का पहला बार जो है प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका आंसर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद स्वराज की मांग कब की गई थी, तो देखिए 1906 में अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है 1906 में, जिसमें जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग किया जाता है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किनका कथन है, तो बाल गंगाधर तिलक का। तीनों फैक्ट को याद रखना है।
दोस्तों आज का जितना भी क्वेश्चन है लगभग बिहार दरोगा जो है, आज का बिहार दरोगा का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, बिहार पुलिस अवर सब एसआई के द्वारा जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उसका जो है क्वेश्चन है। लगभग आज का क्वेश्चन सब बिहार दरोगा का है, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं। प्रार्थना किया जाता है आत्मा से, तो आत्मारंग पांडुरंग कब हुआ था? तो 1873 में। 1873 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। देखिए सॉरी, देखिए इसमें प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे भी है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा सही। जो देखिए पहले स्थापना जो है ना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। जब इसमें महादेव गोविंद रनाडे शामिल हो जाते हैं तो इसका जो है ना और चरम उत्कर्ष हो जाता है, विकास बहुत ज्यादा आगे प्रार्थना समाज बढ़ता है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 253, 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो नहीं की बात किया गया है। देखिए 1800 चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक व्यापारिक जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। 1813 के अधिनियम है चार्टर एक्ट, इसमें पूरी तरह जो है ना पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को केवल समाप्त किया गया था पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पे जो है ना चीन और चाय के साथ जो है छोड़ दिया गया था। इसीलिए जो है यहाँ के देखिए एक शब्द के कारण इसका आंसर जो है गलत हो गया, तो ध्यान रखना है। यह जो है ना 1833 के अधीन चार्टर एक्ट जो बनता है उसमें जाकर के यह पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है, हमें 13 और 33 दोनों ही पूछ लिया गया है। तो पूर्ण रूप से अगर समाप्त करने की बात करें तो 1833, लेकिन केवल समाप्त करने की बात करें तो एकाधिकार को समाप्त करने की बात तो 1813। तो दोस्तों हमारा नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो है यही हो जाए। और देखते हैं इसमें क्या था। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था, ये भी सही है। कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश जो है 10.5% प्रति वर्ष जो है तय किया गया। इसमें ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आने की अनुमति भी दे दी गई थी। और शिक्षा पर भी 1 लाख 1813 के अधिनियम के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की जो है बात कही गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की जो उपाधि है उनको त्याग दिया था? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, उसी के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो नाइटहुड की उपाधि जो लौटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? हम लोग जान रहे हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, और उसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। देखिए 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा केवल स्वराज की मांग है, लेकिन यहाँ पे है जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। तो इसका आंसर 1929 में हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार प्रत्येक 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है, और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया भी गया था। इसीलिए हम लोग का जो है 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पे भारतीय शब्द जुड़ गया है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हम लोग जान रहे हैं सरोजिनी नायडू हो जाएगा। पिछले वीडियो में चर्चा भी किए हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाता है। अगर पहली केवल महिला पूछ देता तब जाकर के इनइफिशिएंट होता है। और सरोजिनी नायडू जो थे प्रथम राज्यपाल भी थे, यूपी के प्रथम राज्यपाल, तो ध्यान में रखना है। और सुचिता कृपलानी जो थे सुचिता कृपलानी जो थे वह प्रथम सीएम थे, यूपी के ही थे, प्रथम सीएम महिला थी।
ध्यान रखना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो दोस्तों 1937 का जो चुनाव हुआ था ना, उसमें कांग्रेस का पूर्ण बहुमत जो हुआ था 6 प्रांतों में। 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस का पूर्ण बहुमत बना, और दो तीन प्रांत में जाकर के जो है ना, 3 प्रांत में जो है गठबंधन का सरकार बनता है कांग्रेस का। और 2 ऐसे प्रांत थे, कौन कौन? तो बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब, ये 2 ऐसे प्रांत थे जहाँ पे जो है इनकी सरकार नहीं बनी थी। इनकी सरकार जो है नहीं बनी थी, और 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनता है कांग्रेस का। तो ध्यान रखना है, 1937 के जो चुनाव हुआ था उसमें 6 में जो है पूर्ण सरकार बना, 2 में सरकार नहीं बना, और 3 में जो है मिली जुली सरकार बनी थी। तो ध्यान रखना है। और 6 प्रांत में कौन कौन है? तो आपका हो जाएगा बिहार, हो जाएगा मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, असम, असम का हो जाएगा, फिर आपको मद्रास, ये सब ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो देखिए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय हम लोग जान रहे हैं कि अवध को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ना, क्या लाया गया था? तो विलय की नीति लाया गया था। विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति भी कहा जाता है जिसको। उसके द्वारा जो है ना 1856 में अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लेते हैं। उस समय अवध का नवाब जो था वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन हम लोग जान रहे हैं कब हुआ था? 1920 में। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इसका मेन कारण जो था ना, वह जालियांवाला बाग हत्याकांड था। जालियांवाला बाग हम लोग जान रहे हैं 13 अप्रैल जो है 1919 में जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। और इसी से सब कोई भारतीय में गुस्सा था, और इसी के विरोध में जो है असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया था 1920 में, जिसकी अध्यक्षता जो है किए थे कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो दोस्तों इसमें जो है ना दरभंगा किसान आंदोलन, तो इसका सही आंसर जो है वह विद्यानंद हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले का क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो है समझ रहे हैं, बिहार के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन गलत ही होता है। तो इसका सही आंसर विद्यानंद होगा, और इसमें ऑप्शन में नहीं है तो नहीं मार सकते हम लोग। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार के किसान आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और श्री कृष्ण जो सिंह जो थे ना, वह मुंगेर के किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी समझौता के बाद जो है महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए SS राजपूताना जहाज से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? तो हम लोग जान रहे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे एक अफगान थे, तो अफगान और मराठा इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन, और जान रहे हैं दोस्तों यह महात्मा गांधी का पुस्तक है इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन, उसके बाद है द यंग इंडिया और न्यू इंडिया जो है, न्यू इंडिया ध्यान रखना है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया जो है वह एनी बेसेंट का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो हम लोग पिछले क्वेश्चन देख चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 256 निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो दोस्तों देखिए, इसमें ध्यान रखना है आप लोग को कि ब्रिटिश सरकार ने किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर, देखिए यहाँ बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यह जो है ना 1833 के अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट आता है 1833 के, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दोस्तों इसमें इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसके तहत जो है ना बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके बाद 1833 का आता है, तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आगे जाकर के 1858 का जो है अधिनियम आता है, उसके अंतर्गत जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो यह तीनों फैक्ट को ध्यान में रखना है, 1773, 1833 और 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो सक्कर खेरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सक्कर खेरा की लड़ाई जो है ना 1724 में, 11 अक्टूबर 1724 में, यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में यह जगह है, वहीं पे जो है यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 1816 में सगौली की संधि किसके किसके बीच हुई था? अंग्रेज और गोरखा के बीच जो है 1816 में, हम लोग जान रहे हैं 1814 से 16 के बीच में जो है नेपाल आंग्ल युद्ध हुआ था, नेपाल और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो है उसके बाद 1816 में गोरखा के द्वारा जो सगौली की संधि हुई। सगौली एक जगह है, उस वहीं पे जो है सगौली की संधि 1816 में होते हैं। और एक जो है ना दोस्तों संगोला की संधि, देखिए इस सगौली है और एक है संगोला की संधि कब हुआ था? तो 1750 में, तो इसको ध्यान रखना है, 1750 में संगोला की संधि। निम्नलिखित में से किसने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कर्नल सलीमैन के सहायता से विलियम बेंटिंग ने जो है ठगी प्रथा की अंत जो 1829 में कर देते हैं, और विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा का भी अंत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, यह दरोगा का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए लगभग SI का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार दरोगा में जितना भी एग्जाम हुआ है लगभग आज उसी का क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन हम दिए थे एग्जाम, उसमें पूछा गया था। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन वाला भी पॉइंट है। देखिए तो अहमदाबाद, हम लोग जान रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और खेरा आंदोलन भी 1918। तो देखिए और 1918 दो है, और ऑप्शन भी उसी तरह के सजा करके दे दिया गया है। तो यह कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दे दिया गया था। इसमें सही इसका आयोग क्या आंसर लिया अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हम लोग को याद क्या रखना है, चंपारण 3 को लगातार याद रखना है। 3 सत्याग्रह जो हुआ था ना गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद अहमदाबाद मिल हुआ था। क्योंकि अहमदाबाद मिल जो हुआ था ना यह फरवरी में हुआ था, फरवरी 1918 में, और खेरा आंदोलन जो हुआ था मार्च 1918 में, मार्च 1918 में। तो ध्यान रखना है, चंपारण के बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो सब कोई जान रहे हैं 1919। तो ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड डिस्प्रेशन भारतीय इतिहास में डैश क्षेत्र के एक मील पत्थर हुआ था। दोस्तों वुड डिस्पैच जो आया था ना 1854 में, और यह जो शिक्षा से संबंधित था, कौन सी शिक्षा? तो यह जो है अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था, अंग्रेजी शिक्षा पर जो है यह वुड डिस्पैच जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए 271 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र रक्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे सुधारकों से है? तो रक्त गुप्तार जो है यह किनका पत्र है, पत्रिका है? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी का पत्रिका है। और दादा भाई नौरोजी हम लोग जानते हैं पारसी थे, तो यह जो है
पारसी धर्म से रिलेटेड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। सबको यह फेमस क्वेश्चन है। 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है और इसी में सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। तो इसका आंसर कराची अधिवेशन हो जाएगा। मौलिक अधिकार ध्यान रखना है, सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग 1931 में कराची अधिवेशन में जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था। 1905 में हम लोग जान रहे हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में बहुत सारा अच्छा काम किया गया, लेकिन लास्ट में जाते जाते बंगाल का विभाजन कर देता है, जिसके भारी एक विरोध किया गया लॉर्ड कर्जन का। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय जो है लॉर्ड कर्जन था और इन्होंने घोषणा भी किया था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन से 3 क्वेश्चन हमेशा हम लोग को याद रखना है। 19 जुलाई को जो है घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई को। फिर जो है 7 अगस्त को जो है बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन इसको बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन। तो इसकी शुरुआत जो है 7 अगस्त को हो जाता है। फिर से जो है 16 अक्टूबर को जो है यह जो घोषणा हुआ था वह अस्तित्व में आ जाता है। बंगाल विभाजन अस्तित्व में आ जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये तीनों डेट को याद रखना है। 1905 में तीनों डेट हुआ था, तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो दोस्तों पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना एवं सुधार, सती प्रथा। देखिए सती प्रथा जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो इसका आंसर सती प्रथा हो जाएगा। बाद बाकी तीनों जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। पुलिस सुधार का आयोग किसके सहायता से? तो सर एंड्रूज फ्रेजर जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों दिसंबर 1946 में किया गया था, लेकिन यहाँ पे नवंबर दे रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग दिसंबर याद रखेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान की योजना दिसंबर 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व सब कोई जानते हैं बाबू कुंवर सिंह के द्वारा, जो कि आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग जान रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर जो है कौन किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो है इसका देखिए राजा राम मोहन केशव चंद्र सेन जो थे ना, वह भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो यह केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय 1828 में हम लोग जान रहे हैं ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर ब्रह्म समाज हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हम लोग जान रहे हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ना, वह 1845-46 में हुआ था। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है हुआ था। निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखा गया था। तो हम लोग जान रहे हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है यह पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और इसी में जो है प्रथम बार ड्रेन थ्योरी यानी धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने निम्नलिखित में से कौन से 29 अगस्त 1947 से में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों नहीं थे, इसमें हमेशा जो है प्रारूप समिति का गठन पूछ लिया गया है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे और हमेशा नहीं पूछा जाता है, और इसका आंसर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें कौन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद सैयद सादुतुल्लाह, मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, के एम मुंशी थे, अय्यर और अयंकर अलग अलग थे। कृष्णा स्वामी अयंकर और अय्यर, अयंकर और एक टी कृष्णाचारी थे। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? हम लोग अभी अभी बात किए हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में रावी नदी के तट पर, इसी में जो है पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाना, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एट एथिस्ट शीर्षक लेख जो है लिखा था? तो यह जो है ना भगत सिंह का है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ या मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह का जो है शीर्षक लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किए थे? तो हम लोग जान रहे हैं दांडी मार्च अभी चर्चा की है, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 284 हिंद स्वराज के लेखक, क्या कितना बार पूछ लिया गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया जाता है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज जो है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। बंगाल विभाजन के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय में जो है 1906 में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था। स्वदेशी होम रूल आंदोलन जो 1916 में हुआ था, गदर आंदोलन हम लोग जान रहे हैं 1913 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? चुना गया था किनको? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रफ्त गुप्तारी इनकी पुस्तक है। यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1886 में कोलकाता अधिवेशन में प्रथम अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, सब कोई जान रहे हैं बाल गंगाधर तिलक का। यह जो है बाल गंगाधर तिलक का कथन है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? देखिए प्लासी का युद्ध हम लोग जान रहे हैं 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। उसके बाद जो है मीर जाफर को बनाया गया था। मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया और इसको मीर जाफर को अंग्रेजों का गीदड़ या गधा कहा जाता है। इसके बारे में कहा गया है यह एक ऐसा थैला है जब चाहो इससे धन निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर मीर जाफर हो जाएगा। उसके बाद जो है मीर कासिम बनते हैं नवाब बंगाल का। तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, प्लासी युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। कितना बार चर्चा हो चुका है इसका। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों पूछ लिया गया स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो देखिए सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है अंतिम गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। चूंकि यह जो थे ना 1948 से 50 तक इनका कार्यकाल था। 1948 से 50 और 50 तक ही, चूंकि 50 में जो संविधान लागू होता है तब जाकर के गवर्नर जनरल का पद या वायसराय का पद समाप्त होता है और राष्ट्रपति का पद जो है यहाँ पे भारत में लागू हो जाता है। तो इसका पद पोस्ट ही समाप्त हो जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो थे या पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए स्वतंत्र भारत का, तो सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 291। देखिए दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू किया गया था किसके
तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को और चला था 6 अप्रैल 1930 तक, यानी 5 तक चला था, 6 से सब नए विज्ञान आंदोलन। और यह जो नमक कानून के समर्थ है तो नहीं, नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है यह नमक कानून के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था, याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। अच्छा, इस समय कौन थे बंगाल के वायसराय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, 1916 में जो है साबरमती की स्थापना करते हैं। तो इसी दौरान जो है राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और उनको चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। राजकुमार कहाँ थे? तो यह चंपारण के चंपारण जिला के मुरली भरावा गांव में से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुरली भरावा याद रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच जो है यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी का काल है 1848 से 56 तक। हम लोग जान रहे हैं 1853 में रेल की शुरुआत हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन जो था ना, वह प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जो है यह जोर दिया था हंटर कमीशन, तो ध्यान रखना है। और गुड डिस्पैच जो है अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया जाता था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया। और इनके एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इनका एक कथन है वेदों की ओर लौटो, तो इस शब्द को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। मार्टिन लूथर किंग जर्मनी के थे, उन्हीं से इनका तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व जो है व्यवस्था से संबंधित है? तो आर एम बर्ड यानी कि मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन जो है यह महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। 1822 में यह व्यवस्था शुरू किया गया था, 1822 में। और यह व्यवस्था जो है ना सबसे पहले कहाँ कहाँ लगा था? तो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत यानी कि यूपी, एमपी और पंजाब, अवध, इस क्षेत्र में जो है सबसे पहले यह महलवाड़ी व्यवस्था जो है लगाया गया। महलवाड़ी का सीधा अर्थ गांव होता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ सर्वप्रथम लगाया गया था? कर्नल रीड की सहायता से यह जो है मद्रास, बम्बई और असम के क्षेत्र में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारत की विदेश नीति जो है किस पर आधारित है? भारत का विदेश नीति जो गुटनिरपेक्ष नीति पर। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हम लोग जान रहे हैं 1961 में हुआ था। भारत की विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्ष की नीति की दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 पर भारतीय परिषद अधिनियम किस वायसराय के काल में आया था? तो हम लोग जान रहे हैं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का काल जो था ना 1856 से 62 तक इसका काल है। तो 1861 का भारत परिषद जो आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। इनको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। यह 1919 में रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में।
इसको काला कानून भी जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 305 आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक हम लोग कितना बार पढ़ लिए हैं, आर्य दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटे सत्यार्थ प्रकाश इनका पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्वामी सहजानंद संबंधित है तो बिहार किसान आंदोलन से। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यह जो है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे और 1900 और फिर जो है अखिल भारतीय अवध किसान सम्मेलन का सभा होता है जिसके भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो यह जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है की थी दांडी यात्रा। कितना बार हम लोग चर्चा कर चुके, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक को पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाते हैं। 24 दिन तक यह यात्रा चला था 78 अनुयायियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों ताशकंद समझौता हम लोग जान रहे हैं 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाक के बीच। भारत और पाक के बीच जो है ताशकंद समझौता हुआ था जिस पर जो है लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के कौन थे उस समय, अयूब खान, राष्ट्रपति जो थे अयूब खान थे, तो इन्होंने हस्ताक्षर किया था ताशकंद समझौता पर, तो ध्यान रखना है। उसके बाद शिमला समझौता 1972 में हुआ था और सिंधु नदी समझौता हम लोग जान रहे हैं 1960 में हुआ था। पंचशील समझौता जो हुआ था ना, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में। तो दोस्तों इतना फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय थे हिंदू महासभा के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है किसने? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है किया गया था और इन्होंने, हम लोग सब कोई जान रहे हैं कि यह युद्ध के लड़ते लड़ते इनका हाथ में गोली लगता है तो हाथ को काट करके नदी में ही फेंक देते हैं और फिर भी लड़ाई करते रहते हैं, मरते दम तक यह लड़ाई करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 312 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस हम लोग जान रहे हैं 1938 में जो है त्रिपुरा, हरिपुर और त्रिपुरी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है और गांधी जी से अनबन होने के बाद जो है यह कांग्रेस के अध्यक्षता पद से इस्तीफा देते हैं और तब जाकर के 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव। देखिए महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और 1895 में शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है हम लोग जान रहे भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बंगाल विभाजन के तुरंत बाद
तुरंत बाद जो है क्रम में कौन से घटना घटी थी? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905। और इसी के विरोध में सर्वप्रथम जो है कौन सी घटना घटी थी? तो दोस्तों देखिए, इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919 और सूरत अधिवेशन 1907। इसी में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद जो हुआ था, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद जो हुआ स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें इसका आंसर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सत्यशोधक समाज की स्थापना कितना बार चर्चा कर चुके हैं? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स को जो है 1843 में पिंडारियों का दमन का श्रेय जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना जो है 1944 में सार्जेंट योजना कब आया था? राष्ट्रीय शिक्षा से रिलेटेड था सार्जेंट योजना, जो कि 1944 में आया था। कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कूका आंदोलन के सूत्रधार बाबा राम सिंह, जो कि पंजाब के क्षेत्र में 1825 में जो है बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था कूका आंदोलन। और कुकी आंदोलन जो है मणिपुर से रिलेटेड है, और यह जो है पंजाब, ध्यान रखना है, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? तो यह जो है रॉलेट एक्ट से संबंधित है। रॉलेट एक्ट से संबंधित है, जिसको कि काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कब आया था? तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चिटगांव आर्मरी रेड छापा मारा था चटगांव आर्म पर। चटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो यह जो है ना बांग्लादेश में है चटगांव। यह किसके द्वारा? तो सूर्य सेन, हम लोग जान रहे हैं सूर्य सेन के द्वारा जो है छापा मारा गया था चटगांव आर्मी रेड पर। चटगांव आर्मी पर जो है छापा मारा गया था सूर्य सेन के द्वारा, और यह जो है बांग्लादेश में है। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह जो है, यह घटना कब हुआ था? यह घटना जो हुआ था ना दोस्तों, यह घटना 1930 में हुआ था, तो ध्यान रखना है। चटगांव आर्मरी, चटगांव सशस्त्र की घटना जो हुआ था 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात आ जाएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए, विलियम बेंटिंग का जो काल था ना 1828 से लेकर के 1835 तक था। तो 1833 का अधिनियम आता है, और उसी में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो यह दोनों पद पर शामिल रहने वाले व्यक्ति थे विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ दिया जाए तो दोनों का आंसर जो है विलियम बेंटिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? तो बारदौली आंदोलन जो हुआ था हम लोग जान रहे हैं 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से है? हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, लखनऊ में कौन किए थे अध्यक्षता? लखनऊ में अध्यक्षता जो किए थे बेगम हजरत महल, और इन्हीं का जो थे ना यह पुत्र थे बिरजिस कादिर। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह बाद में जाकर यह भूमिज विद्रोह से मिल जाता है। तो ध्यान रखना है, करणगढ़ की रानी शिरोमणि का नेतृत्व जो है चुआर विद्रोह।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, और फिर जाकर के 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, लखनऊ अधिवेशन में इनका मिलन हो जाता है। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 328, भारत में व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, या फिर से इसको बोला जाता है विलय की नीति, विलय की नीति। तो कुछ भी दे देगा, ध्यान रखना है। विलय की नीति यह किसके काल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लाया गया था, और इसी के द्वारा जो है 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा के उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कौन सा युद्ध जो है भारत में नहीं लड़ा गया था? बांडीवास का युद्ध। देखिए 1760 फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की बुरी तरह पराजित हो जाता। चंदावर का युद्ध जो हम लोग जान रहे हैं 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में जो हुआ था। अंबर का युद्ध जो होता है ना 1749 में, 1749 में जो है अंबर का युद्ध था। उसका 30 वर्षीय युद्ध जो होता है ना, यह यूरोप में होता है, यूरोप और जर्मनी। यह जो है जर्मनी और यूरोप, मध्य यूरोप के बीच में जो है 30 युद्ध, यह भारत में नहीं लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। सब कोई जान रहे हैं, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश इनका पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो दोस्तों सब घटना घटी, तो इसके लिए पूरा डेट हम लोग को ध्यान रखना होगा। नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था कब हुआ था? 1739 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। फिर से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। तो इसके अनुसार हम लोग देख लेंगे कि सबसे पहला घटना कौन घटा था, तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो हम सबको जान रहे हजारीबाग जेल में रखा गया था, और यह हजारीबाग जेल से अपने कितने साथियों के साथ जो है भागते हैं, और किस दिन भागते हैं? तो दोस्तों यह ध्यान रखना है, दिवाली के दिन। यह बीपीएससी में पूछ लिया गया क्वेश्चन कि किस पर्व के दिन जो है, किस पर्व त्योहार के दिन यह जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण? तो दिवाली के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, मिलान का है दोस्तों, अन्य मिलान करने वाला है। आनंद भवन कहाँ है? तो हम लोग जान रहे हैं इलाहाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1799 में। देखिए 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो कृष्णराज तृतीय को जो है मैसूर का राजा बना दिया। वडियार वंश का वडियार वंश से जो है संबंधित है। जो दोस्तों देखिए दरोगा परीक्षा में पूछा गया है, 2022 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान में रखना है इस सबको। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटी थी दोस्तों? कितना बार रिपीट हो गया? 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? तो दोस्तों जान रहे हैं हम लोग 5 फरवरी। देखिए 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं। तो 12 फरवरी 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो बंगाल में अमला का अधिकार, डैश का अधिकारी होता था अमला। बंगाल में जो है अमला
किसका अधिकारी होता, तो यह जमींदार का जो है अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 1946 में। दोस्तों देखिए 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो इसके जो है ना 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। इसमें कौन कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस, देखिए पैंथिक लॉरेंस, और उसके बाद क्रिप्स, स्टोपेट क्रिप्स, और एक और है पैंथिक लॉरेंस, स्टोपेट क्रिप्स, और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। तो ध्यान रखना है इसको। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके व्यापक सिद्धांत के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया। उस समय अवध का शासक जो था वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए व्यापारिक केवल एकाधिकार है, इसी जगह अगर पूर्ण रूप से रहता ना, पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर तब जाकर के 1833 होता, लेकिन केवल एकाधिकार है तो 1813 इसका आंसर जो है हो जाएगा। चाय और चीन के छोड़कर, चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था कब, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। 1857 के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। दोस्तों देखिए 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अगर पूछा जाता ना, तो जॉन निकलसन का नाम आता है। हडसन और निकलसन जो है दोनों मिल करके विद्रोह को दबा देते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रभावी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो इसका आंसर लेफ्टिनेंट जिलोग वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली दरबार के समय जो है लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार लगा था 1876 में। 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। 1876 में भारत की सामग्री जो है महारानी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि भारत में अधिकारियों को नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा। यह किस अधिनियम के द्वारा कहता है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस बात को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने दी हिंदी एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिलाना है दोस्तों एल्बर्ट विधेयक। देखिए एल्बर्ट विधेयक जो है हम लोग जान रहे हैं लॉर्ड रिपन जो है इलाहाबाद में पढ़ के सुनाते हैं, और इसी के विरोध में अपना इस्तीफा भी दे देते हैं। उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध जो है लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। उसके बाद धार्मिक आयोक्ता लॉर्ड डलहौजी, और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय, पुरातात्विक विभाग का स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का जो है सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं, और फिर कंटिन्यू जो है नेक्स्ट 347 नंबर क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को बताइएगा जरूर, और यह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करिए। कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगे कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यह कोई भी आगे का एग्जाम जो भी है ना, आप लोग देखिए इसको, आगे के एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी के साथ धन्यवाद।